लुट गया। तो क्या हो गया डॉक्टर साहब? सिद्धू जी मैं लुट गया। क्या हो गया? डॉक्टर साहब पागल है आप, मर्द होकर रो रहे हैं, हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन हाँ। मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं? वहाँ वो 3 नंबर पेशेंट थप्पड़ आ रहे हैं। तपड़ रहा है, तड़प रहा होता है, तपड़ रहा है। 3 नंबर पेशेंट तपड़ रहा है और यहाँ पे जो 3 पेशेंट तपड़ रहे हैं उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तपड़ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें चुड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे 2-2 शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक ही मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा है। तो साहब मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। जितने ये नाटक करती है उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रहे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। बंद करो। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है वो क्या कहते हैं उसको? फाट? हाँ, उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग लेके पैसे ले लेना। It's okay. पैसे निकालो, पैसे निकालो, लग लिया। क्या पैसे निकालो? आपको, आपका भी मेरे अपने पैसे, आपको गले ये तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। ओह सुनो, मैं बताना भूल गई। जब मैं नहीं है ना, मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे हैं। बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हाँ कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया वो तो खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें? अब जा ही रही हैं तो एक हग हमें नहीं मिलेगा? मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा। तो चलो अंदर। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो, मेरी सिस्टर आ रहा है, उसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। एक बाय बाय। लव यू लॉटरी, लव यू। अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना। देख, अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने। सूद समेत दे दिया। चंदू, अगर तूने बम्पर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो मेरी है। बम्पर लॉटरी सिर्फ मेरी है, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है। 7 समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना, मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिरौंदो, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को?
जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा। Excuse me, doctor. Yes, I am doctor. माई सेल्फ डॉक्टर। हेलो, तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माई सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के जूठे बर्तन धोता है। ना है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कुछ छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है। हाँ जी। क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाना है। Oh, I am Dr. कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am Dr. कपूर। मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार, मेरे बर्तन इतने जूठे किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ अच्छा, बर्तन पता नहीं कौन साफ करके अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है इधर? आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं। मेरे चल चल जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है। ये दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी, ये 50-50 हॉस्पिटल कहाँ है? शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ। एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता है वही बोल रहा हूँ मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे दो लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। चंदू, हाँ जी। रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। एक मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो, हमने कितने सालों तक कहा, हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है सिद्धू जी, हाँ। आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ है? एक मिनट में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटे जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मत थप्पड़ मार। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी। हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है?
मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो। हरामखोर, गधे, उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना, दोबारा फोन किया तो। हाँ जी, थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते गिना रहे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुंच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है, सब डॉक्टर है वो। चलिए अब बताइए मुझे करना क्या है। बताते क्या नहीं करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है नर्स बनने की? मुझे पता है, देखिए इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, खून चढ़ाना आना चाहिए, नर्व्स चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन? अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुइयां मारता हूँ ना, दिखाता हूँ ना तेरे को दूसरा रूप। तो मैं चप्पल मारना। Oh, Sidhu साहब, what a rough and tough game today. मेरे ना तीनों फेफड़े फूल गए आज। 3 फेफड़े? डॉक्टर साहब दो होते होते हैं। अच्छा, 2 थे? हाँ। भाई मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या पता फेफड़े फूफड़ों के बारे में। हेलो सेना, हेलो सेना, हाय। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मशहूर गुलाटी टीकेएसएस कौन सी डिग्री है भाई? ठीक है, तो कपिल शर्मा शो। अच्छा, बैठिए साइना, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। बड़े गेम है। अरे डॉक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं? भाग जाइए ना। कौन सा गेम खेल के आ रहे हैं आप? मैं अपना बैडमिंटन, मेरे को तो बैडमिंटन का शौक ही बहुत ज्यादा है ना। ये बैडमिंटन वैसे कम खेलते हैं, मरीजों की जान से खेलते हैं ज्यादा। ये आप बिपाशा की तरह क्यों बैठ गए हैं आप? थोड़ा इसको नीचे करिए इसको। तुम यहाँ नजर रख के क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बात कर रहे हो ना। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा ऐसे करके। थोड़ा स्टाइल से। यार थोड़ी बड़ी नहीं मुझे कॉन्शियस कर दिया, रुक जाओ एक मिनट। अब ठीक है? परफेक्ट। सेना, आई एम ए बैडमिंटन फ्रीक। ये रैकेट कौन सा रैकेट है ये? मच्छर मारने वाला ये तो। बैडमिंटन रैकेट तो नहीं लग रहा है ये। अच्छा वो ले आया मैं। अच्छा इसी से खेल लिया। मच्छर को मारा है या शटल के साथ खेला है? नहीं नहीं, इससे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मच्छर तो जीभ से खींच रहे थे। मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना, ये बंद कर सको तुम। सेना, आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। जी बोलिए। सिद्धू साहब, मैं बैडमिंटन खेल रहा था और ये लोग कुश्ती पे उतर आए बाकी। वो क्यों? तो क्या हुआ कि जैसे इतना बड़ा लंगोट पहन के जाओगे, कुश्ती करेंगे अगले? ढंग के कपड़े पहन के जाओ आप। क्या यार? तुम मेरी टांगों लंगोट के पीछे क्यों पड़े हो यार? यही लंगोट मैंने तुम्हारे गले पे बांध के कस देना मैंने है। अच्छा, ये मैं मैच चल रहा था, वी वर प्लेइंग, और इन्होंने ना मेरी पीठ थपथपाई, मुझे लगा शाबाशी देते हैं। जी। उसके बाद जब जमीन पे लेटा के भी मुझे शाबाशी देने लगे ना ये लोग, तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, ये तो कुश्ती के मूड में है। मैंने आपका एक मैच देखा था, आपको लिटा के शाबाश दे रहे थे, फिर वो थक गए, फिर उन्होंने जूता उतार के ऐसे शाबाश दी। मैंने देखा था आपका। गेम पसंद आई अगले को दे दिया शाबाश। They like my game, but आप बैडमिंटन ही खेलते कि और भी कुछ खेलते डॉक्टर साहब? mostly badminton. Like Shana, I like to play badminton. तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं या मतलब? मेरा पासपोर्ट नहीं बना।
पता नहीं क्यों मेरी जब फोटो खींचते मेरी आंखें ऐसी आ जाती है, तो मैच नहीं करती। आपने बॉर्डर पे जाके खिंचाई थी ना, 2 कंट्रीज का मैच था, बॉर्डर पे जाके फोटो खिंचवाई थी आपने, इसलिए आपकी ऐसी आई थी। तुम्हें मेरी सारी हिस्ट्री पता है? आई एम द डॉक्टर, मेरे से बहस नहीं करनी। पर मुझे किसी ने बताया कि आप सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, इसलिए पूछा मैंने। सांप सीढ़ी वेरी गुड, उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती ना, उसमें डब्बी चाहिए होती है, वो मेरे पास है। Okay, Shana, you are here, so I would like to do your fitness test, Sure. if you don't mind. ठीक है ये आप ये पहने, ग्लव पहने। ठीक है बिल्कुल Is it left or right? राइट या Okay. दोनों तरफ होता है ये। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? निकला ना लेफ्ट, आपने लेफ्ट दिया है देखा दोनों तरफ होता है ये। बड़ी MBBS की है तुम। 10+2 करके शो चला रहे हो। पहन रहे हो? अरे पहन रहे जल्दी कर रहे भाई। हो गया, हो गया, हो fitness test गया। है। हो गया पूरा फिट इतनी है। देर में तो गोल कर देती हो तुम। अरे नहीं हो गया गोल नहीं बैडमिंटन हाँ क्यों? फुटबॉल नहीं खेलती हूँ बैडमिंटन में गोल नहीं होता? नहीं रेडी? बेवकूफ डॉक्टर, इनको इतना भी नहीं पता, बैडमिंटन में सेंचुरी होती है। देखो, मैं जीतने हारने के लिए नहीं खेलता। आई जस्ट प्ले फॉर द फिटनेस। फिटनेस हो गया अब तक? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल फिट है, उतार दीजिए इसको। अच्छा ठीक अभी अभी उतार डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये ग्लव्स आपको टेस्ट करना था फिट है, तो ये इंजेक्शन क्यों निकाल रहे थे आप? मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, तुम्हारे ठोकने के लिए मैंने निकाला। देखो डॉक्टर साहब, आप हमेशा आते हैं। जी। मैं भी तो देखो, इधर से दिखा नहीं था, क्या हो गया? ये कहाँ से चिपक गया ये? नहीं, वो डर गया था, उसने कहा ठोक दे के पीछे ठोकना था, टांग करके वो लगा के पीछे लगा के उठे आपको पता है डॉक्टर साहब, हम भले मजाक करें, लेकिन ही इज ए वेरी नाइस काइंड पर्सन। डॉक्टर साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर सोशल वर्क। आप प्लीज साइना के पास बैठिए। 1 मिनट, 2 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब इतने काइंड है, आपको पता है पाजी ये लेडीज के लिए बहुत सोशल वर्क करते हैं। हाँ। इन्होंने 1640 जुओं को यहाँ घर दिया हुआ है। मच्छर आपके सर पे इतने, मैं चेक करता हूँ अभी, 1 सेकंड रुको जरा। मच्छर एक भी नहीं होगा, कोई आएगी नहीं, ट्रेन जो है सारी। ये कितनी जुएं हैं मच्छर आपके इतने हैं? तुम्हारे ऊपर ना जू हत्या का केस पड़ेगा। We will have a badminton game sometime soon, and best of luck. Thank you. Best of luck. थैंक यू सो मच आपका घुटना दिख रहा है। देखो, अगर मैं नीचे करूंगा ना तो फिर मेरा चल। अच्छा, वो आपकी नर्स होगी तो 2 मिनट भेजना, बात करनी है। बम्पर नहीं बुलाता हूँ उसको नहीं, बम्पर देखो बुला रहे हैं। नहीं बुलाता हूँ। अच्छा हो गया हम आ गए, वरना आप तो निकल जाते। हमको रिंकू देवी कहते हैं जी हमें साइना कहते हम, मालूम है आपको साइना कहते हो, आप तो रोज चिड़ी उड़ाती हैं ना, आपको साइना कहते हैं। जिनके बच्चे भी उनको लाफिक बुद्धा कहते हैं, वो सिद्धू जी हैं। और जो 1 लाख का बिल भरते हैं उनको हम नमस्ते कहते हैं। और हम यहीं रहते हैं पीछे। हाँ, और इनको लोग जब देखते हैं तो चल भाग कहते हैं। कोई नहीं कहता। 1 मिनट। हाँ क्या कप्पू से बात करनी है? अच्छा 1 मिनट। कप्पू, हाँ तेरा बॉस का फोन आया है, वो केबल वाला है ना? हाँ ले पकड़। 9 नंबर का फोन है। ले 9 नंबर का फोन कैसे आया है भाई? नहीं ऐसी बात नहीं, इससे नहीं फोन सुनती। उस क्या बेचारी को थोड़ा दिखता कम है ना, तो जूते के अंदर फोन रखती, सूंघ के पता चल जाता ना फोन आया। अरे बाप रे। हेलो जी सर, अभी भी प्रोग्राम शूट करना है? महिलाओं के टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है सर। अच्छा टीम मेंबर आ गए हैं? ठीक है सर, मैं अभी शूट कर देता हूँ, थैंक यू। पाजी एक्चुअली मेरी भी केबल में जॉब लगी ना, मैं आपको बताया था सिटी केबल में, उनके लिए फटाफट एक प्रोग्राम शूट करना। आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? हाँ, बिल्कुल। रिंकू देवी, आप मेरी हेल्प करेंगी? अरे हम क्यों करेंगे हेल्प तुम्हारी?
अरे मैं आपको टीवी पे आने का मौका दे रहा हूँ। आप हमको मौका क्या देंगे? हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं 9 बजे शनिवार और रविवार। और 1 घंटे का बोल के 1.5 घंटा आ रहे हैं। ए बम्पर कहाँ जा रही हो आप? वो ये पेशेंट का जी में चला रहा था तो इसे फिल्म दिखाने ले जा रही हूँ। 1 मिनट, जी में चला रहा था? हाँ। तो लड़की के साथ फिल्म देखने जाएगा? चल भाग यहाँ से, हट। अरे इसे क्यों भेज दिया? मेरी फिल्म का क्या होगा? इतनी मुश्किल से पटाया था उसे। अरे फिल्म छोड़ो, मैं तुम्हें साइना के साथ टीवी पे आने का मौका देता हूँ। ओह हाय। आगे चल के मिल लो। बैडमिंटन चैंपियन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक्चुअली नहीं, मोहल्ले में मैं भी बहुत बैडमिंटन खेला करती थी। सबने मुझसे कहा कि यहाँ मत खेलो, अच्छी तरह अगर सीख रहे हैं तो कोर्ट में जाके खेलो। तो मैंने कोर्ट में जाके खेला, लेकिन फिर वकीलों और जजों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्यों। अरे मैं वो इंटरव्यू शुरू करना है, लेके आओ यार जल्दी। हम टीवी पे आएंगे, हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, ऐसे आएंगे तो। नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की ओलंपिक्स में भागीदारी पर। करेंगे, आपको जो करना कर लो। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए जुड़ रही हैं मुंबई से मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नर्स बम्पर। अंदर अंदर। और माउंट आबू से हमारे, 1 सेकंड, मुंह दिखाइए। मुंह दिखाई तो दो। हट, हट। और माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रिंकू देवी। एक काम करिए, आपके पास कपड़ा है तो बाहर से मार दीजिए, टीवी साफ हो जाएगा। ओके। मेरी सीटी के अंदर की काली मिर्च फंस चुकी है। इतना भी मार ले, हम ऐसे ही दिखेंगे। ओके, तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो माउंट आबू से हैं उनको शटअप करता हूं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। साइना, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रही थी तो क्या आपको एहसास था कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था कि मैं फाइनल्स खेलूंगी और एक दिन टूर्नामेंट जीतूंगी, लेकिन मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाया और इतने टूर्नामेंट जीते तो मुझे अच्छा लगता है। साइना के लिए जोरदार तालियां। और आपके मैं मुंह पे ताली दूंगा उधर आके। आप माउंट आबू में, मुंबई में क्यों घुस रही हैं आप? घूंघट नीचे करें। लाइव टेलीकास्ट है, उसमें क्या है? तो रिंकू देवी, आपका मुंह देखने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना मुंह दिखाते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए, भोपाल में जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं चाहता हूं माउंट आबू आके इनका घूंघट उठाएं। है क्या हमारे घूंघट के पीछे पड़े हो? हमारे ससुर जी देख रहे होंगे, उनके सामने कैसे बैठे? तुमको तो कोई लाज शर्म है नहीं, हमको तो देखना पड़ता है ना सारा परिवार। तुम्हारे टीवी में आएंगे, दूसरी बार हमको घर पे नहीं घुसने देंगे, उसका क्या करेंगे हम? हमारा तो घर बार है ना कि नहीं है? तुम तो कुमारे हो, हमारी शादी हुई है। देखिए, मैं कैमरा बंद करके आपको मर्दों की तरह पीटूंगा। तो हमारे अंदर का भी मर्द आ जाएगा, फिर देना कुश्ती हो गया यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो आपके दाढ़ी निकल आएगी। आप शुरू तो करें पहले। शुरू कर नहीं रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। घूंघट के पीछे पड़े हैं। मैं माउंट आबू में घुस के मारूंगा आपको। रिंकू देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले ये बताइए आपका मुंह कहाँ है? यहाँ है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या आपने कभी बैडमिंटन खेला है? हमारे घर में बेड ही नहीं है तो मिंटन कैसे खेलेंगे? भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी सेहतमंद हैं, भोपाल में पूरी नहीं आ रही। बटाटा बड़ा। हालांकि ये भोपाल से निकल के जबलपुर तक जा रही हैं। मैं श्रीमती बम्पर से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई खेल खेला है?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करती थी। वेरी नाइस। तो आप फॉरवर्ड खेलती थी या डिफेंडर? मैं गोल बनती थी। तू तो पहले से इतनी गोल है, और क्या गोल बनेगी तू? आपकी चोटी टीवी से बाहर, अंदर करिए इसको। मैं साइना से यही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप रिंकू देवी या बम्पर जैसी आम महिलाओं जैसे काम भी करती हैं? जैसे जो छींक आते हैं तो पर्दे से हाथ पोंछ देते हैं, वैसा कुछ? नहीं, मैं बताती हूँ। ये मैं टूथब्रश से अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। तो आपने कभी ऐसे बनाया है? ब्रश किया कर, इससे पागल गलत जगह यूज कर रही है इसको। ये जो आप ऐसे तो राक्षसनियां भी नहीं करती हैं। साइना, जैसे आप बहुत सारे मेडल जीत चुकी हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि अंदर आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में और भी महिलाएं हैं जैसे ये रिंकू देवी हैं और वो फैली हुई हैं, तो क्या ये भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है सब। गोल्ड मेडल तो जीत, औरतों को तो गोल्ड का शौक ही बहुत होता है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे वाला गेम होता ही नहीं है ओलंपिक में। तो कौन सा गेम है आपका, जनता जानना चाहती है? हम लोग वो फ्लाइंग गेम खेलते हैं। कौन सा फ्लाइंग गेम? वो चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, सब खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। चिड़िया उड़। आप कहें तो खेल के दिखाएं। हाँ, दिखाओ। अच्छा, एक काम करो, भोपाल से थोड़ा सा इधर आ जाओ, माउंट आबू। यहाँ रखो हाथ, यहाँ पे। चिड़िया उड़, तोता उड़, कौवा उड़, भैंसिया उड़। देखो, उड़ाया भैंसिया उड़ा दिया। लेकिन वो अपनी जगह पे सही है। कैसे? पिछले हफ्ते ही उन्होंने प्लेन में सफर किया था, तो उनको एहसास हुआ कि भैंसिया उड़। ये बार बार आप ये सीटी क्यों बजाते हैं कोच लोग? कोच लोग देखिए, पहले शंख बजाया जाता था। हाँ, उसमें जोर बहुत लगता था, आवाजें कई बार दो आती थी, तो इसलिए हमने वो हटा के अब सीटी बजाई है। इट्स इजी टू बूप, इट्स इजी टू विसल, इट्स इजी टू। व्हेन यू विल प्ले शंख, you will push like this and शंख will play his tone from both sides. आपको तो काफी तजर्बा होगा मोहतरमा। ओके, तो आप क्या कहना चाहती, कौन सा गेम आप खेल सकती हैं? नहीं, एक ऐसा खेल है जिसमें मैं पक्का गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। कौन सा खेल है वो, आप अपने खराब मुंह से बताना चाहेंगी? अंताक्षरी। अगर हम अंताक्षरी खेले, मैं उसमें पक्का कह रही हूँ मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। गोल्ड मेडल तुम जीत तो लोगी, लेकिन लटकाओगी कहाँ? गर्दन तो है नहीं। देखिए, हेलो बम्पर, आप प्लीज भोपाल में रहे, माउंट आबू में मत घुसे आप। ये पहले मेरे भोपाल में घुसी थी। इसका भोपाल है ही इतना बड़ा, मेरे माउंट आबू में आकर टकरा रहा है। रखो अपना भोपाल थोड़ा उधर, कम करो उसको। इतना क्या फैल रहा है तुम्हारा भोपाल? चुप। जी, अब रिंकू जी एक बहुत ही अच्छा गाना खराब करेंगी। जी, आप क्या गा के सुना के हमारा समा खराब करेंगी? ऐसे आया है तो ऐसे ही गाएंगे। ए से गाना है आपको। तो मैं कौन सा बी से गा रही हूँ? ऐसे ही गा रही हूँ। तुम लोग ए बी के चक्कर में मुझे सी मत बनाओ। हाँ, तो ऐसे गाते हैं। इतना मोस्त्रे माक्रितिसी गोत्रिक पात्रिक लोस्त्रे में हस्त्री हिस्त्रा रापत्रिंसिया ग्राकितिया माक्रिचिकुत्री हरावरोस्त्रा पे संगीता। एक्सक्यूज मी, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाथरूम जाके आ सकती हैं। क्या बोल कर रही हैं आप? मुझ पे तुम नजर ना फेरो, मैं तो आ गई संगीता। हमने भूल के भी गाना गा रही है बनीता।
अरे जिंदा जिंदा मर गई मैं तो जीते जी संगीता तू ना यर्रती मर्रप्पा रामोचर पीरपीता राको कोरे पारे जाना रागिंगा जिंदर पीता रबेत का गाओ सखी गाओ टिंग 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 से गाइए। ये क्या था? टिडिडिंग नहीं, ये क्या गाना था? नहीं, टिडिडिंग से गाइए। टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग से आपकी माँ ने गाना बनाया था। ये गाना ही गलत है, वो गाना ही गलत है। देखो गाना ही नहीं। तो अभी क्या करें? ऐसे फैसला हम एक काम करते हैं, कुश्ती का कर लो। कुश्ती का कर लो। देखिए, वो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर साइना है जी, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो कुश्ती में भाग क्यों लेंगी? अच्छा हाँ, वो तो नहीं लेंगी लेकिन हम दोनों ले लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ तो मैं भी डरती नहीं हूँ। आ जाओ फिर, आ जाओ। अरे 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 आ जाओ। कुश्ती तो चीटी मारो रे। एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कोई है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। इतना घर में घुस के कौन पूछता है घर में कोई है भाई? कौन पूछता है? हेलो। हाँ जी हेलो। आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी, और रिश्ते के बारे में जो हुई थी। तो माई सेल्फ रोमी अंबानी, ये मेरी वाइफ है उषा टाटा। हाँ तो वे टाटा बिरला, हाँ जी। आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो जी, अब वहां से यहाँ तक गाड़ी की क्या जरूरत है जी? हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना मैं उधर। अब देखो, पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर? जी हाँ जी, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। आपको पता है, मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती। हाँ जी, एक बार इसने रखा था, मैंने पैर तोड़ दिया था जी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना, तो लोग 16 श्रृंगार कराते थे, मेरे को 64 करवाए थे। 64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें। 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये। 4 और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा। क्या हो गया बे, आपको क्यों रो रहे हैं? आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई। अच्छा, वो भी गई गुजरी थी। खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू। हैं जीजू? और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते, कभी कभी माँ को जीजा कह देता है। चल चुप रहे। आइए हम रिश्ते की बात करते हैं, आइए। चलो, आई एम सेटिस्फाइड विद। हेलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो लड़के वाले आ गए फिर। पापा, अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार, अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी, देखने के लिए आया। अच्छा, तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का 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 लड़के ने, एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके?
आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं, ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है, लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी ने ला देता है ये। हाथी ने लाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी ना ला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना यहाँ पे, मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना। इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो, इधर से बड़े ट्रक आते हैं आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं नहीं देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है। वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया? वैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, गिव मी 5। मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना। हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा। सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊं आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता है, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से कैरेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समधन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना। फिर सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से 2 मिनट चुप नहीं कर सकती? मुंह खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। देखो ये 18 साल से सीआईडी देख रही है, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, कैसा हो गया है। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी पिछले साल एक जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई। नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है क्या रो रही है? अरे आप रोइए मत प्लीज प्लीज, रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप। मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है वॉशरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। आप लड़की को बुलाओ ना फिर। कमाल के आदमी, शादीशुदा होकर लड़की बुलवा रहे हो यहाँ पे? यार मैं कमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो देखने आए। चल रहा? बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी औरत है, ये मर्दों के टॉयलेट में घुस आई। मर्दों के टॉयलेट में आप क्या कर रही थी? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? लड़के जिधर मर्जी जाए। आप लोगों की वजह से ये जो है करते हैं भेदभाव, लड़के कहीं जाए क्यों भाई? इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के टॉयलेट में जा सकती हैं। एक मिनट, तुम मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही थी?
वो मैं बहन, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकती। आओ जाओ, आओ बैठो। सरला भाई, सरला आ जाओ भाई, बैठो बैठो। आओ, सरला बैठो। ये नर्स हमेशा आपके साथ ही बैठती है। पापा, लड़की बहुत संस्कारी लग रही है ना, इतना लंबा घूंघट करके आई है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी नाक भेरी है ना, इसके लिए अपनी शक्ल को ढका है। हम लड़की की आपको शक्ल दिखा सकते हैं, बट हमारे यहाँ मुंह दिखाई लगती है। दिखाओ दिखाओ, पैसे लाओ, दिखाओ मुंह दिखाओ। बड़ी आग लगी तुझे आते 500 रुपया दे रहा है। ये तो बड़ा उतावला है आपका बेटा। इतना भी क्या उतावला हुआ भाई तू? मुंह नहीं देखूं। हाँ तो दिखा रहे हैं, मुंह कोई भाग रही है पागल सा। दिखा रहे भाई, देख ले, देख चांद आ गया, देख ले। भाई डॉक्टर साहब, मुझे लगता है लड़के के मुंह दिखाई से पहले इसकी मुंह धुलाई कर लेते तो अच्छा रहता है। नहीं मतलब लड़की कोई चाय वगैरह लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई लड़की। जा भाई, चाय लेकर आओ। अभी आया। ओए ओए ओए, तू कहाँ जा रही है? अबे इधर बैठो बैठो। आप चाय लेने क्यों जा रही थी भाई? एक्चुअली ना मैं 10 मिनट तक चाय ना बनाऊं तो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एसिडिटी से यही याद आया कि आपकी बेटी को एसिडिटी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े नाजों से पाला है इसको। नाजों से पाला बे? हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अनाजों से पाल दिया। 3 टाइम अनाज खाता है। अंकल, मैं आपकी लड़की से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? तूने अकेले में हाथ पैर तोड़ देने, मैं तेरे अकेले में बात कर सकता बात नहीं करूँ अकेले में। डैडी वो मुझसे शादी करने के लिए आया है ना, तो इसीलिए। नहीं, वो मेरे को ना कप्पू की याद आ गई थी तो गुस्सा आ गया, तो मैं इसको फिर ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो आप। और वैसे कप्पू की याद तो मुझे भी दिन रात आती है। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। देखो फिर शादी से पहले ना तोड़ना, बिना टांगों के फेरे लेते हुए बड़ी फनी लगेगी। चलो एक काम करो, अभी सब लोग शांत हो जाओ, हम लड़का लड़की की बातें सुनते हैं। करो भी अकेले में बातें। करो कर। अकेले में बातें कर। डॉक्टर साहब, इनको बोलने दे दो। कर डैडी, कर भी नहीं दे, फिर अकेले में बात। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बहुत सारी। स्विमिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं सब कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की आवाज भी निकाल लेती है। पापा, वैसे म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है मेरे बेटे को। ये गाना ऐसा गाएगा ना रोमांटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों कहाँ गए 2 मिनट में। या इट्स मी। अच्छा गा लेते हो? या बहुत ज्यादा। गाओ भाई। चलो भाई, अब साथ में कंपनी करेगी बिटिया तो बहुत ज्यादा हो कर जाएगा। दे बेटे, कर दो बेटे, कर दे बेटा। बेटी सीधे होके पकड़ो ना। बेटे उधर पीछे कैमरा नहीं ब्लॉक करना पापा मम्मी का। अब ठीक है। हाँ जी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। तो तेरा गंदा कर रहे, चांद तो हेलो। चांदनी के इतना गंदा गाना कर रहा तू। चुप नहीं है, नमस्ते हो जानी है। ओ हेलो, ओ मर्दों जैसी औरत, इधर आ। देखो जी, ये बेटा मेरा ना बहुत जैसा मैंने लड़कियों की तरह पाला है। मैं मानो तेरे थप्पड़। लड़का शर्मा रहा है, आप आंखें बंद करो, गाएगा अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक कभी कंप्लेन नहीं आई, बड़ा अच्छा गा के आया, जहाँ से भी 4 पैसे लेके आया। मैंने इसको मारना है। मेरी बात सुनो ना, 1 मिनट। आप सिर्फ इतना हम्बली मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है, इतना प्यार से, तो मैं सुन लेता हूँ इसका गाना। फिर मैं सुन लेता हूँ। इस बार मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो मैंने आपको बताया मेरे दादाजी जंग में शहीद हुए थे, मैं इधर ना कर दूं आपको। आपके नरम से आपकी वजह से मैं सुन लेता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, शाबाश। तेरे को किसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा,
आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है। चलो भाई। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। भाई एक मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? हैं? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह, बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ने ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू। हेलो, हाँ जी। हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर? क्या मैं जान सकती हूँ कि ये चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो एक मिनट, चल के वहां पे अपनी चाय बेचो, वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल, एक मिनट, आपने हमें पहचान लिया? हाँ। अल्लाह, जब तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज मी। हमारा टाइम क्या वेस्ट किया? कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल। अंकल ये देखो भाई, तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल चलो यहाँ पे, और तू खड़ा हो भाई। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ा, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं, तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी। मेरे को मार रही है, मेरे को मार रही है, मेरे को मार रही है। सिद्धू साहब, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं, कि भी सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था, तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। ओह। तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह या बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? कपूर, तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो? आपने ना कहा था डॉक्टर बनना है, तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं, कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो, यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह गए। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो
चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो देखने 1 आई। करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के साथ में पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ तंदुरुस्ती रहती है, तो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई MBBS देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना। तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह, क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? मेरी बात किसी को बताई नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ मैं। अरे आप गा लेती हैं भाई, वाह वाह। फिर आपको हम यहाँ से बिना गाए नहीं जाने देंगे, आपको गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। गाना तो सुनाना ही पड़ेगा, गाना तो आपको आज ये तो लाने ही पड़ेंगे। चलिए सुनाइए भी गाना। वाह 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 वाह। आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं आपको? जी। चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो, अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखिए दीजिए मुझे। वेलकम टू दैट फार्मासिस्ट। मुझे हाँ ठीक है, मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला इसका सरनेम है, चाय वाला। जैसे दारू वाला, बाटली वाला, वैसे चाय वाला। तो चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये कौन भी दवाई है? ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई, दवाई दो। अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर? दवाई में शक्कर? हाँ, इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? दवाई की कड़वी होती है ना, तो कई पेशेंट खाते नहीं, कहते नहीं कड़वी है, नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डाल के। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं दवाई खुद बनाते तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार भी तो हो सकता है ना? तो बीमार है तो हॉस्पिटल में उधर ही ठीक कर। मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। तो आइए आप टाइम वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मुझे एक सवाल पूछना है इनसे। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए, आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते हैं?
वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स, आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। डॉक्टर खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना। अच्छा, तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोलती है वैसे। देखिए कहना बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं, आई नहीं लगाना नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। उस हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं, पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो, देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर डॉक्टर, बच्चा बच्चा, भगवान भगवान, ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मुझसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज है, आप लेडीज लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स है, जेंट्स जेंट्स फेंकेगा। तो फेंकना फिकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। लाइट चली जाती ना, ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई, देखा डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है। बेटे बन के दिखाओ। ये बंद करो ट्यों ट्यों, ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, पेशेंट। मैं भी इतनी देर से सोचूं कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए जी, हो नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया। हमने सोचा था हम पकड़े गए। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाए। पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप, तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई? चलो कोई नहीं, तुम्हारे पे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर? सुबह शाम ये 2 प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे, आप डॉक्टर उनकी बीवी नहीं है। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया, बताइए क्या हुआ इनका? अरे देवी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई थी, मैं तुरंत वहां पहुंचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे? नहीं, गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था, मुझे बेडरूम से मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बेटे बड़े बड़े इनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं, मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना, ठीक है? नहीं बस आ रहा है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा मुझे लगा राग अलाप रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया। अरे बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भागो यहाँ से, इमरजेंसी होना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है? देखिए मैडम, इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जीप पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना, तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर अटक जाएगा। अरे भाई इतनी छोटी सी बीमारी के इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई
देखो 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसा है तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का, फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो, अच्छा रहेगा। ओहो, आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक करानी कि ऐसे ही पूछ रही मजे लेने के लिए? अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा। और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस। एक मिनट, लेट मी चेक। इनको इधर हट जाइए। आइए आइए। अरे फटाफट जाओ उधर। अरे पिताजी हैं। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, ये नहीं बचता। अरे ये क्यों लेके? अरे सुबह से खड़े हैं, पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था। भाई वाह, मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा। आई रियली लाइक टू मीट यू। वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ, एक सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? एक सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? 1 घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं 1 घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बातें की। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब, इधर आइए। आप ना मोटा दिमाग ना लगाएं अपना। अब पंखा बंद करते हो जब, एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम कर देंगे यार, इसी बातें कर रहे हैं आप। देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आ रहा। हाँ अरे देखिए वो सांसें भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हैं? अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है? अरे यार ये क्या कह रहे हैं आप? सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो? मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। वो सच्ची में है हार्ट अटैक भाई। ओए चंदू, हाँ जी, आ गया ऑक्सीजन लेके आ फटाफट, ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ कौन देता है? वो इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार-बार सवाल पूछ रहा है? मोटू लाल, देखिए मैडम, ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे देते हैं। बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते हैं, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है। आसपास डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। केमिस्ट चंदू, हाँ जी जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके डन। 150 गुब्बारे और बुलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ ब्लड टेस्ट करना है, पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे आपकी जान चलेगी तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अगर ये जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर आप अब बता रही हैं। चलिए ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो आप, फटाफट कर दो। हाँ कीजिए। कितने वाला एक्सरे करना है? कितने वाला क्या होता है? आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपुड़ी बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है। हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे लेना 250 रुपए का भी आता है। आपको अच्छा करके देंगे। हाँ, अरे इतनी वैरायटी तो साड़ी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सरे में है। देखिए वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी बैड, बट स्टिल आई एम गिविंग यू। देखिए जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग। जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती
और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है। और अगर आपका यूज में ना आए उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें। इट्स वेरी सिंपल। और जब ये एक्सपायर हो जाए आपके काम भी आ जाएगी फोटो। अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे हैं? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है। इससे ना पोल्यूशन नहीं होता। बहुत कमाल की चीज है आयुर्वेदिक एक्सरे। इको फ्रेंडली। एंजॉय करने आए इधर। बाप का ऑपरेशन, थोड़ा हाथ बटाओ चलो। क्यों? अरे बाप का ऑपरेशन में कोई बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा। हाथ बटाओ। बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या हुआ? हेल्प तो करनी पड़ती कि नहीं? चलो सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ। ए देखो ईसीजी करते जाओ तुम हाथ से। ऐसे? हाँ ईसीजी करते जाओ, ईसीजी रिपोर्ट की तरफ। ए तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी ईसीजी रुकी, बाप चलाया जाएगा समझो। चलो 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 चलो। मैडम आप थोड़ी हेल्प करा दी ना बच्चे की, थोड़ा रैप वैप गा दीजिए, थक जाएगा। चलो ईसीजी मशीन थक जाएगी। मीठा है। Jick jick jack jick 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 jack jack jick jick jack jick 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 jick. Oh yeah. Up down ACJ ACJ up down jump back up down ACJ ACJ up down jump back up down. I'm straight going up, down, up, down, up, down, up, down. Yeah, baby. Up, down, अरे देवी जी मैं थोड़ा सा थक सा रहा हूँ। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ईसीजी करने में? लेकिन मैं कैसे कर सकती? अरे मेरे पिताजी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छा डाउन कनेक्शन। ये देखिए भाई एक्सरे तैयार हो गया है। वाह सेम सेम बनाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब अब तो आप गए। अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335 340 सेक्शन के तहत अंदर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी। आपको बड़ी चिंता, आपके पति है ये। 1300 साल की जेल हो जाएगी। डबल में श्योर कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी कहता हूँ दुबे पानी का एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। आप भी साथ जाओ, पागल है कुछ और दे दो। पानी लेके आओ, पानी ऑक्सीजन। हाँ भाई मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए। सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक का हुआ है। चलो पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है? आप ही ने तो कहा आपके पिताजी हैं। नहीं नहीं लेकिन वो तो बूढ़े थे कि तो जवान है। हाँ तो दवाइयां को असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना। अरे नहीं ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है। अरे पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो ठीक तो है। क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? ही इज फीलिंग नाइस। नहीं ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। 2-4 दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। चलो बेटा चलिए। जय मैडम। देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं। ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मान गए आपकी पार्क नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए मुझे जल्दी लेट हो रहा है। वेरिफिकेशन पेपर साइन कर दीजिए। ये यहाँ पे ये साइन कर दीजिए। लाइए। बहुत अच्छे। आपका भी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ। बाय। डॉक्टर साहब आपका तो काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ भी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा हाँ जी बताइए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, 啊！
Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates